नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज का जो टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि 12th का है। एनसीईआरटी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में जो है हम इस सिलेबस को जो है उठाया है। थोड़ा सा बेसिक कराएंगे पहले, बेसिक के बाद फिर लेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम लेंगे और सेलेक्टेड जो कि 2021 में जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम पहले समझते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। तो देखिए हम देखते हैं मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं हम आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं हम आव्यूह। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो है आपके सामने डिटरमिनेंट। इसे कहते हैं हम सारणिक। इसे क्या कहते हैं हम? सारणिक। तो देखिए इन दोनों ही चैप्टरों से लगभग अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 मार्क्स 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये दोनों ही चैप्टरों के ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं और इनको जो है तैयार कर ले तो 15 से 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले समझते हैं हम, ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट्स है ना। तो देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, पहले तो इसमें अंतर समझ लें। अंतर सिर्फ एक चीज़ का है कि इसका जो है जो साइन है, साइन मतलब चिन्ह। ठीक है, सारणिक का जो चिन्ह है वो इस तरीके से है और मैट्रिक्स का जो चिन्ह है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में कि अगर क्वेश्चन मैट्रिक्स का है तो आप मैट्रिक्स का ही साइन यूज़ करें, और क्वेश्चन यदि डिटरमिनेंट्स का है तो साइन भी आपको डिटरमिनेंट्स का ही यूज़ करना है, अर्थात मार्क्स काट देगा वो। ठीक है, तो देखिए ये जो डिटरमिनेंट्स का जो है भाग, इसको हम लेंगे मैट्रिक्स के बाद में। तो हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आपके सामने जो है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो देखिए मैट्रिक्स में क्या है। मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बारे में जाएं तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स आप कह सकते हो संख्याओं के किसी भी डाटा को कलेक्ट किया जाए, फलनों से बना जाए, फलन मीन्स फंक्शन से बनाया जाए, या फिर मतलब अन्य तरह की जो हैं वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उसको रो और कॉलम में इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए स्क्वायर और रेक्टेंगल के रूप में जो है आपको शेप उसकी जो है दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसी जो आप मतलब इस तरीके के क्वेश्चनों को जो है मैट्रिक्स नाम दे दिया है। ठीक है, तो देखिए हम बात करें मैट्रिक्स की, और एक और बात, मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट्स हो, इन दोनों को ही हम जो है कैपिटल अक्षरों से जो है डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेटिक के कैपिटल अक्षरों से, मतलब ABCD के जो है हमारा कैपिटल अक्षरों से जो है आपका डिटरमिनेंट हो या मैट्रिक्स हो उसको आप डिनोट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने आ जाए कि देखिए कुछ आंकड़े दिए हों, कुछ नंबर दिए हों, कुछ एलिमेंट दिए हों और उनको व्यवस्थित ऐसे कर दिया हो। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है व्यवस्थित कर दिया हो, है ना, और हम उसके सामने इस तरीके से आज जो है साइन यूज़ कर दें तो ये जो है एक मैट्रिक्स बन जाती है ना। और अगर हम ऐसे यूज़ कर दें तो ये जो बन जाती है डिटरमिनेंट्स बन जाती है। तो हम फिलहाल जो है मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रहे हैं, तो ये क्या बन जाती है? एक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, और इस मैट्रिक्स में देखिए इसमें कुछ एलिमेंट हैं उनको मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारे जो 12th लेवल के जो क्वेश्चन हैं, 12th में जो मैट्रिक्स है उसमें हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x3 का मैट्रिक्स है, 3x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है ना। तो देखिए 4x4 का जो है हमारा BSc सिलेबस में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कोई ही मैट्रिक्स है आपके सामने, है ना, और उसके पहले वाले ये कोई A11 आपका जो है A11 मतलब पहले डिजिट को, पहले नंबर को जो है हम A11 एलिमेंट कहेंगे, उसको A11 नाम देंगे।
तो देखिए A11, A12, A13 इस तरीके से ये आगे और जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में A21, A22, A23 ये भी आपका जो है आगे जा सकता है। फिर लें A31, A33 सॉरी ये A32, A33 डॉट 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 इस तरीके से ये क्या है आगे तक जा सकते हैं और ये नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है सिर्फ 3x3 की मैट्रिक्स को जो है कैलकुलेट करना जो है आपको सिखा रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सस्पेंस रखना, क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे दावा है। ठीक है, तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है मैट्रिक्स में कि इसका पहला एलिमेंट A11 रहेगा। जैसे कि मैं दूसरी मैट्रिक्स आपके सामने लूँ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हम बात करें कि A33 एलिमेंट कौन सा है, तो A33 एलिमेंट कौन सा होगा आपका, ये वाला। ठीक है, आपको समझना है और ध्यान देना है, बिल्कुल इस मैट्रिक्स की पिक्चर बना ले माइंड में। ओके, ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछ रहा है कि A22 एलिमेंट कौन सा है, तो A22 एलिमेंट कौन सा रहेगा, 6 रहेगा। A13 एलिमेंट कौन सा है, तो 4 रहेगा। A12 एलिमेंट कौन सा है, 3 रहेगा। तो इसमें जो भी डिजिट हैं उनको जो है एलिमेंट या अवयव कहते हैं, हिंदी में अवयव और इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। तो देखिए दोनों ही छात्रों को लेके चल रहे हैं हम, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, तो ये हो गई मैट्रिक्स। अब इसके कुछ रूल हैं वो देखते हैं। रूल ये हैं कि देखिए ये इस तरीके से है, अगर हम इसको इस तरीके से काउंट करें, ठीक है, 1 2 3 अगर इस तरीके से काउंट करें, है ना, तो इस तरीके से काउंट करें तो ये जो कहलाएगा इसको हम कहेंगे रो। ठीक है, देखिए मैं बता दूंगा आपको, और ये इस तरीके से खड़ा हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ, इस तरीके से अगर काउंट कर रहे हैं तब तो हैं आपके क्या हैं, रो हैं। रो को जो है हिंदी में कहते हैं हम पंक्ति, पंक्ति। ठीक है, ये याद रखना है। अगर हम काउंट करते हैं इसको ऐसे, तो ये जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जो है कॉलमन, कॉलमन। ठीक है, कॉलमन बन जाएगा। कॉलमन को कहते हैं हम स्तंभ। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा आपका R1, ये हो जाएगा आपका R2 और ये हो जाएगा आपका R3। अगर हम इसको इस तरीके से काउंट करें तो C1 और ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा आपका C3। ये रहेगा आपका कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, R1, R2, R3। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, कुछ नहीं है, आराम से ध्यान रख सकते हो। आप देखिए इसमें एक पॉइंट आ जाता है, उसे कहते हैं हम कोटि। कोटि कहें या कह दें हम क्रम या कह दें हम ऑर्डर, तीनों का मतलब एक ही है। कोटि कहें, क्रम कहें, ऑर्डर कहें। तो कोटि, क्रम, ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्रम ऑर्डर को हम लिखते हैं R क्रॉस C। R क्रॉस C, R क्रॉस C का मतलब यह है कि पहले रो फिर कॉलम, पहले रो और फिर कॉलम। ठीक, पहले रो और फिर कॉलम। अब देखिए इस मैट्रिक्स के हम क्रम की बात करें, ऑर्डर की बात करें, कोटि की बात करें, तो इस मैट्रिक्स का क्रम जो रहेगा वो रहेगा 3 क्रॉस 3 या 3x3 कह सकते हैं या 3 × 3 कह सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि इनका जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं करना आपको, बस ऐसे ही इसको शो कराना है 3x3, है ना। एक मैट्रिक्स और लेता हूं मैं,
2 3 4 5 6 7। अब देखिए, अब कोई पूछे आपसे कि इस मैट्रिक्स का क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए कितने रो हैं इसमें, 1 2 3 है ना, 3 इसमें रो हैं। तो मैंने बताया है रो क्या करोगे आप पहले लिखोगे, तो 3 पहले लिखा जाएगा और कॉलम 1 2, तो 2 कॉलम लिखेंगे। ठीक, तो इस मैट्रिक्स का ये क्या आ गया, ऑर्डर, ऑर्डर या क्रम या कोटि। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स की और किसी भी डिटरमिनेंट का भी जो है यहाँ आप जो है ऑर्डर या क्रम निकाल सकते हो। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, अवयव कितने हैं, एलिमेंट कितने हैं, अवयव कितने हैं। तो आप गिन लें, 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 6। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, 9। ठीक है, चलो ये आराम से आप निकाल सकते हो। अगर कोई पूछे आपसे कि इस मैट्रिक्स का A22 एलिमेंट कौन सा है, तो देखिए इस मैट्रिक्स का A22 एलिमेंट, मैं एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ। देखिए कोई C मैट्रिक्स है आपके पास, 3 2 5 3 और 1 0। अब आपको निकालना है A22। A22 एलिमेंट कौन सा है, तो देखिए A11 ये है, A12 ये है, A23 ये है और ये A22 ये है। तो A221 कौन सा हो जाएगा, 1। देखिए A22 कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये वाली मैट्रिक्स बन रही है भाई वहाँ पे। तो जो भी एलिमेंट, जो भी अवयव आपसे पूछ रहा है वो आप जो है आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वो कि A33 एलिमेंट, A32 एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि A33 तो इसमें है नहीं है, तो A32 एलिमेंट रहेगा आपका जो है 0। ठीक है, वो तुमसे इसमें पूछ सकता है कि इसमें रो की संख्या क्या है, तो रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हो जाएंगे। वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम, इसमें 2 हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं। आप इसमें से आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो देखें आगे चलते हैं कुछ खास पॉइंटों पर, इम्पोर्टेंट पॉइंटों पर, है ना। देखिए ये आप जो है बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक चीज़ें आपकी समझ में आना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए हम बात करें कि जैसे ये मैट्रिक्स है ना, देखिए हम पॉइंट लें 1, हम लें वर्ग ऑफ व्यू, वर्ग ऑफ व्यू, वर्ग ऑफ व्यू को कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग ऑफ व्यू। वर्ग ऑफ व्यू बहुत आसान है। वर्ग ऑफ व्यू नंबर 1 फैक्ट, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंटों की संख्या 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, 36 हो, वो सभी वर्ग ऑफ व्यू मैट्रिक्स रहेंगी। दूसरा फैक्ट ये है कि रो और कॉलमों की संख्या यदि समान है तो वो मैट्रिक्स 100% स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। ओके, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम अगर समान है तो वो मैट्रिक्स जो है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। क्लियर। एक और देखते हैं, एक होती है आपकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तत्समक ऑफ व्यू, या हम कह सकते हैं इकाई ऑफ व्यू, इकाई ऑफ व्यू। ठीक है, ये 3 नाम हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक ऑफ व्यू और इकाई ऑफ व्यू। और देखिए इसको हम दूसरा इंग्लिश में नाम कहें तो हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं भाई, है ना। और यूनिट मैट्रिक्स को, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं।
कैपिटल आई से। अब ये मैट्रिक्स होती कैसी है, देखें, ये मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब ये हुआ क्या, देखिए यदि कोई मैट्रिक्स है और उसका ये पार्ट इस पार्ट को कहते हैं हम विकर्ण, मतलब डायगोनल, याद रखें डायगोनल या विकर्ण, है ना। डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 1 हों और उन एलिमेंटों को छोड़ करके सारे सभी एलिमेंट यदि शून्य हैं तो वो मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ये आव्यूह 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है, 4x4 की हो सकती है। तो ये मैट्रिक्स 3 × 3 की है। अगर 2x2 की बात करें तो 1 0 0 1। क्लियर, तो ये हो गई आपकी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब तत्समक आव्यूह। अब देखते हैं शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स मतलब जीरोज मैट्रिक्स या निल मैट्रिक्स। देखिए निल मैट्रिक्स NULL, निल मैट्रिक्स, निल मैट्रिक्स कहें, जीरोज मैट्रिक्स कह लें, या फिर हम इसको कहें शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कौन सी है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हों, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट शून्य हों, तो उस मैट्रिक्स को जो है हम शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे, और शून्य आव्यूह को हम क्या है, शून्य जो हमारी थोड़ी सी डार्क शून्य, डार्क मतलब थोड़ी सी गहरी, मोटी है ना, मोटी मतलब गहरी शून्य से इसको प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखें। और सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 0 रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी जो है शून्य मैट्रिक्स, निल मैट्रिक्स या जीरोज मैट्रिक्स। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट और हैं, उन पॉइंटों को हम अगली वीडियो में लेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है 3.1 बुक का 3 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हम जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपकी समझ में आया। अच्छा, ठीक है, तो देखिए आव्यूह दे रखा है, आव्यूह A बराबर ये है। ठीक है, आव्यूह A बराबर ये है, मतलब दिया है। तब आपसे पूछ रहा है वो कि आव्यूह की कोटि क्या है, मतलब मैट्रिक्स की जो है ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है ना। तो आव्यूह की कोटि, तो देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि, कोटि की बात करें तो देखिए मैं यहाँ करूँ 1 पहला है ना, पहला क्वेश्चन। तो देखिए आव्यूह देखिए कितना है, 1 2 3 और 1 2 3 4, मतलब 3 तो रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो इसकी कोटि क्या होगी, कोटि मतलब ऑर्डर, कोटि मतलब ऑर्डर। ठीक है, ये रहेगी। मैंने बताया कि आपको R × C में लिखना है, पहले R लिखना है बाद में C लिखना है। तो R कितने हैं इसमें, 3 इंटू कॉलम हो जाएंगे आपके जो है 4। ठीक है, तो ये रहेगा इसका पहले का आंसर। पहले का आंसर क्या रहेगा, ये। अब देखिए दूसरा कह रहा है वो अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या हो गई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी जो है कितना, 12 इसके आंसर रहेंगे। अब आपको कह रहा है वो कि अवयव A13 A21 और A33 A24 और A32 के जो है एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं है, निकाल लीजिए आप। देखिए इसी यहाँ निकाल दूं मैं, A13 कौन सा रहेगा, A121, देखिए 1 1 1 2 1 3 19, और A21 कौन सा है, ये वाला 35, और A33 कौन सा है, तो देखिए
313233 मतलब -5। अब रह गया A24, 24 मतलब 2 में ये 21 22 23 24 मतलब 12। और लास्ट रह गया A23, 23 मतलब A21 22 एंड 23 मतलब 5/2। ये रहेंगे इसके आंसर। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में जो है हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे मैट्रिक्स के, और उन क्वेश्चनों को समझने के लिए इस वीडियो को आप जो है बहुत अच्छी तरह समझ लें, दिमाग में डाल लें। ठीक, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों से शेयर कर दें जिससे कि उनका भी भला हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दें। ठीक है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक, और ये जो है 2021 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है हमने लिया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।